देखिए, सभी अपने हृदय पर हाथ रख के गालियों से स्वागत करेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों। नीतीश कुमार ने समाज के हित में काम करना बंद कर दिया है, अपने कुर्सी के लिए काम करना चालू कर लिया है। इतना ही मजबूत नेता थे तो कभी अपने बदौलत सरकार बनाने की क्षमता इनको क्यों नहीं प्राप्त हुई? हमेशा 3 नंबर की पार्टी बने रहने वाले नेता, तिकरमबाज धूर्त नेता ये साबित हुए हैं और होंगे। देखिए, अब कुछ नहीं, अफीम के नशा में बिहार में राजनीति हो रहा है। नीतीश कुमार ब्लैकमेलर, ब्लैकमेलर पॉलिटिकल ब्लैकमेलर, जिला ब्लैकमेल करते हैं नीतीश कुमार सबको, पार्टी को। नीतीश कुमार में अपना तो दम नहीं है जो अकेला कभी सरकार चला ले। मैं पूछना चाहता हूं सम्राट चौधरी जी से, क्या वो अपना पगड़ी खोलेंगे जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को हटाने के बाद ही मैं बनूंगा? सीबीआई और ईडी के डर से घुटना टेके हैं। ये भी एक सवाल उठता है कि इतनी बार पलटी मार, इस बार ईडी और सीबी के डर से भी नीतीश कुमार घुटना टेक मुख्यमंत्री हुए हैं। कोई फाइल वाइल चलिए। नीतीश कुमार का इस बार का पलटी कांटों भरा सैया के बराबर है। तो इस बार अब खेल खत्म। इस बार इनकी सारी खेल खत्म इसलिए है कि आज से राजनीति शुरू हुआ है बिहार का, और इस समय से लेके लोकसभा चुनाव तक लगातार खेल होंगे। तो लोकसभा के बाद नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बैठा देगी? लोकसभा तक अभी नीतीश कुमार रहेंगे कि फिर आरजेडी जाएंगे कि कांग्रेस जाएंगे तो वही जानते हैं। कल ही अगर कह दे कांग्रेस की आइए हम पीएम मानते हैं तो कल भी चले जाएंगे। वो तो पीएम पद नहीं पाए हैं तो आए हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है, और नीतीश कुमार के इस पलटी मारने को बिहार की जनता कैसे देखेगी? इस वक्त मेरी मौजूदगी राजभवन के बाहर है, जरा वो रास्ता दिखाइए आप। नीतीश कुमार इस वक्त राजभवन में है, वहां पर बीजेपी विधायकों के साथ में 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी नीतीश कुमार की है। लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार के इस फैसले को कैसे देखती है, और नीतीश कुमार के इस फैसले पर बिहार की जनता उनका स्वागत तालियों से करेगी, या बिहार में जिस तरह से कहा जाता है ठेठ बिहारी में पलटी राम, पलटी मार चाचा, कई सारे उनके नाम इस तरह से है, तो उस तरह से करेगी? सवाल ये है। तो अब बिहार की जनता नीतीश कुमार के इस फैसले को कैसे देखती है? वो फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो तो बिहार की जनता पर छोड़िए, लेकिन भाजपा पर आइए। ये सम्राट चौधरी को सबसे पहले ढकनी भर पानी में डूबकर मरने के लिए पूरा देश की जनता कर रहा है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी जी ये नरेंद्र मोदी को कहते थे, नरेंद्र मोदी को भागलपुर के धरती में गाड़ देंगे, तो उनको पिताजी भी जुमला बोलते थे। और ये सम्राट चौधरी कसम खाया था, ये पगड़ी में बांध लिया हूँ, नीतीश कुमार को कुर्सी से उखाड़ेंगे, उस दिन पगड़ी खोलेंगे। लेकिन आज सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार फिर से भाजपा वाले ने मुख्यमंत्री बना रहा है, आपका पगड़ी कब खोलिएगा और कब बिहार को कब तक अपमान कीजिएगा? भाजपा का मतलब ही है देश को अपमान करना। तालियां नहीं मिलेगी नीतीश कुमार को इस फैसले पर? तालियां मिलेगी या गालियां मिलेगी 2024 इंतजार कीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी 2 करोड़ रोजगार जुमला, 15 लाख खाते में मिलेंगे जुमला। अमित शाह कहे थे नरेंद्र मोदी कहे थे नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद। आप बड़ा हुंकारा भर रहे हैं ना। अरे इधर आओ, एक मिनट रुको। ये हुंकारा भर रहे, एक मिनट थोड़ा इधर आओ। आप बताओ, आप कैसे देखते हो नीतीश कुमार के? अरे दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। ऐसा क्या हाथ मिलाना, कभी इधर कभी इधर? दिल नहीं मिलता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। दिल मिले या ना मिले, कम से कम आंख मिलाते रहिए। तो बीजेपी इतनी कमजोर है कि नीतीश के बगैर गुजारा नहीं? नहीं, राम राज का लहर है पूरे। तो फिर जय श्री राम। अपनी सरकार बनाए, अपनी ही सरकार है। नीतीश तो अपना ही है ना। बीजेपी इतनी कमजोर है? बीजेपी इतनी कमजोर नहीं है। इसको स्टेट में, भारतवर्ष में इसका 23 मंत्री चल रहा है, मुख्यमंत्री। फिर यहाँ क्यों बार बार पलटी मार को आपको साथ में लेना पड़ता है? एक नाथ शिंदे बना दिया है इनको ना, एक नाथ शिंदे है। तो मतलब कुर्सी गई? नहीं गई नहीं, तो रहेंगे।
इनके कंधा पर रख के बंदूक चलाएंगे, कंधा पर रख के बंदूक चलाएंगे। तो नीतीश के इस फैसले को लोग स्वीकार करेंगे? हाँ करेंगे, हाँ? करेंगे। क्या करेंगे? स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे या कैसे देखते हो? हम मेरे हिसाब से तो स्वागत करना ही चाहिए। क्यों स्वागत करना चाहिए? जहाँ पे दिल नहीं मिल रहा वहाँ पे तो काम अच्छा से होगा नहीं। उन्होंने तो बोला कि हम जैसा चाह रहे थे व्यवहार ठीक नहीं था इंडिया अलायंस लेकिन में जनता का जनादेश भी है कुछ, या फिर कभी पलटी मार करके इस तरफ, कभी पलटी मार करके उस तरफ? हाँ वो बात तो है। हाँ? नहीं तो ये नीतीश कुमार के इस फैसले को लोग कैसे तालियों के रूप में देखेंगे या फिर कैसे? देखिए, सभी अपने हृदय पर हाथ रख के गालियों से स्वागत करेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों। नीतीश कुमार ने समाज के हित में काम करना बंद कर दिया है, अपने कुर्सी के लिए काम करना चालू कर लिया है। मैं पूछना चाहता हूं सम्राट चौधरी जी से, क्या वो अपना पगड़ी खोलेंगे? जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को हटाने के बाद ही मैं बनूंगा, कब अपनी लेकिन पगड़ी खोलेंगे? पगड़ी मुद्दा है, नहीं, आपको लगता है कि एक तरफ मैं बीजेपी आ जो रहा हूं। 400 पार की बात नहीं, करती है, मैं बात लेकिन बता- यहाँ पर नीतीश के आगे क्यों सरेंडर करना नहीं, पड़ता है? नहीं, मैं बात बता रहा हूँ कि ये जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को देश में ना ही रोजगार की जरूरत है, देने की जरूरत है, न उद्योग की जरूरत है, न बजट देने की जरूरत है। अभी जो बिहार सरकार जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ में थी तो कर्ज में बिहार सरकार था। यही भारतीय जनता पार्टी एक भी अपना तरफ से पैसा से सपोर्ट नहीं किया। यही भारतीय जनता पार्टी एक बार भी नीतीश जी को मजबूत करने में मददगार नहीं रहा जब राष्ट्रीय जनता दल की थी। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देने की, 15 लाख खाते की, सब भूल गए, सब खत्म हो गए। लेकिन इंडिया और 400 गठबंधन भी तो करेंगे। इंडिया गठबंधन भी तो नीतीश कुमार को संयोजक और तमाम सपने दिखाई रहा था। हाँ, तो उसमें कहाँ कोई दो राय था? उसमें कोई दो राय नहीं था। आज भी अकल है। पूरे पार्टी को बिहार के धरती पर 28 को इंडिया गठबंधन को संजीवनी बूटी दे दिया। अगर इंडिया गठबंधन के लोग जानते और समझते तो इंडिया गठबंधन देश में इतिहास बनाता। लेकिन नीतीश कुमार तो संयोजक पद भी नहीं लिए, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी नहीं कर रहे थे। तो बीजेपी की क्या लाचारी है, क्या जो है बीजेपी के पास में वो बेबसी है कि नीतीश के बगैर सहारा नहीं, गुजारा नहीं? नीतीश कुमार जी को लोग जो समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जीते हैं और जगते हैं और सोते हैं, विकास से मतलब नीतीश कुमार को है। और नीतीश कभी इसके घर में जाके विकास, कभी उसके घर में जाके अरे भाई, विकास। जिस परिस्थिति में भगवान राम ने सैवरी को उठा के झाड़ी में जाके जूठा कहाँ राम का अपमान कर रहे हो? राम कभी ऐसे पाले खाने बदलते थे? नहीं, नीतीश कुमार, तो क्यों राम का अपमान कर रहे हो? राम का नाम लेके? नीतीश कुमार जी, आपको लगता है कि नीतीश की जो छवि है वो राम की छवि है? नीतीश कुमार विकास जो करे, गरीबों का उत्थान किसको राम कह रहे हैं आप? करे। किसको राम कह रहे हो? नीतीश कुमार राम, नीतीश कुमार राम है। तब विकास कर दिया जाए। आप भगवान राम की पटरी- बात कर रहे हो? बिहार का पटरी को खड़ा भगवान कर राम दिया। की बात कर रहे हो? किस राम ने भी कहा था कि विकास पूछ रहा करो। हूं, अरे बात घूम करके भाग क्यों रहे हो? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि भगवान राम की बात कर रहे हैं आप? राम के कृपा के बल पर नीतीश कुमार ने बिहार को विकास करके भगवान राम ने कौन सा ऐसा किया कि कभी जो है वो इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी ऐसे, कभी वैसे? राम अपने बचने जा। अरे भाई, भगवान राम का मुख्य सूत्र है कि प्राण जाए पर बचन न जाए। आई हमेशा बचने जा, राम ने प्राण कैसे- बचा लेते हैं, बचन लाया जाया कर भगवान देते हैं। राम ने कहा था अपने भक्तों को, अपने सेवकों को कि लोगों का उत्थान करना ही मेरा कर्म है और मेरी पूजा है। अगर तुम उत्थान कर रहे हो किसी राज्य को, किसी स्टेट को, तो तुम मेरा सेवक हो और तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा निरंतर बना रहेगा। आज तक कभी भी एक नंबर की पार्टी इतना ही मजबूत नेता थे, तो कभी अपने बदौलत सरकार बनाने की क्षमता इनको क्यों नहीं प्राप्त हुई? हमेशा 3 नंबर की पार्टी बने रहने वाले नेता, तिक्रमबाज, धूर्त नेता ये साबित हुए हैं और होंगे। जब विकास की बात करते हैं, इंडिया वो गठबंधन भी तो उनको पूरा प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार था ना। सवाल तो ये भी पूछा जाएगा। मतलब कि पद के लिए ही कही जाते हैं इंडिया में जाए या इंडिया में जाए, इसका तो मतलब साबित हो गया ना कि पद लोलुप हैं और यह घुटना टेक मुख्यमंत्री है। 2024 में लोकसभा चुनाव में इसका फायदा रहेगा, नुकसान रहेगा? फायदा देखिए, आम बिहार की जनता समझे, और बिहार में तो जानते हैं ये लोग जनता को ठहर के सोचने के मौका ही नहीं देते हैं। कभी धर्म की राजनीति, कभी जाति की राजनीति, कभी आरक्षण का, तो कभी इसको देना है, उसको देना। विकास का जो ढिढोरा पीता जाता है वो सरकार का रूटीन वर्क है। सरकार का इतना वैकेंसी जो रोक के रखा गया था
वर्षों से, 10 वर्ष पहले मुख्यमंत्री नहीं थे नीतीश जी। तो सरकार का रूटीन वर्क को विकास का ढिंढोरा पीट कर अपने को स्थापित करने की धूर्तता करते हैं मुख्यमंत्री। ये तो मान लिया जाए कि अब मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जो पानी पी पी करके नीतीश कुमार को कोसते थे और 400 पार की बात और इधर 40 की बात, अब वो सरेंडर कर गए हैं। अरे क्या कोसते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारा नेता नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया था और कहा था कि नीतीश कुमार जी तो एक जगह टिकते क्यों नहीं है? एक जगह उनका क्या सिस्टम? अरे भाई एक जगह टिकते नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आपको संजीवनी बूटी आपको हम जिंदा कर रहे हैं। आप राजहित में, देश हित में बात करिए। आप मेरे बीजेपी राजहित में 1.5 साल पहले बात नहीं कर रही थी? कौन? जब वो आरजेडी के साथ गए, कहीं न कहीं उनके मन में और दिमाग में, तो ये मन और दिमाग हर 6 महीने में, हर 12 महीने में, हर 18 महीने में घूम जाएगा। कोई 12 हम कह रहे हैं कि कल आप घूम जाइएगा तब आप हमको जैसे कहिएगा जैसे चलेंगे। जनता लेकिन पूछेगी नहीं, विकास पिछला गु बन करके चल पड़े। नहीं कोई पिछले विकास के लिए मैं आपको खुले शब्द में कह देता हूँ, खुले शब्द में मैं बता देता हूँ कि नीतीश कुमार जी का सोच एक ही है, जो बिहार, धाराशाही बिहार को एक सबल बिहार के रूप में खड़ा करना। तो 1.5 साल पहले ऐसा क्या नजर आने लगा था आरजेडी में? 1.5 साल के बाद हम 2 दिन का बात नहीं, हम कहते हैं कि विकास से कोई आदमी या कोई, तो बीजेपी विकास नहीं कर रही थी 17 महीने पहले? ये विकास का नीतीश कुमार जी जो ने किया है ना विकास बिहार में। अरे तो फिर उधर बीजेपी के साथ क्यों नहीं विकास? वो प्रधानमंत्री जी ने भी फॉलो किए हैं। कहा है कि नीतीश कुमार जी ने क्या सोच रखा, तो आपने वो डीएनए के बारे में क्या कहा था? हम तो कहते हैं कि मेरा नेता का हृदय विशाल गंगा की तरह है। गंगा के धारा है नीतीश कुमार, चल देखिए बहते रहा है। विकास के लिए वो ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहते हैं। हाँ। जो इलाज करते रहते हैं। हाँ, जब मान लीजिए गड़बड़ाने लगता है स्टाफ लोग तो उसको उलट पलट कर देते हैं। इतना ही मामला है और कुछ नहीं है। तो बस ये केवल मतलब कि जनता इतनी समझदार है, जनता इतनी भोली है, जनता के हित में हाँ। कार्य करने के लिए और विकास राज्य को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहते हैं। अपना हित त्याग कर, अपना हित से कोई मतलब नहीं है। जनता, यहाँ जनता का शासन है, जनता के लिए वो कार्य करते हैं। जनता से मतलब है उनको, अपने से कोई मतलब नहीं है। ना उनके बाल बच्चा के लिए कितने भोले हैं, अपने बाल बच्चा के लिए ना कुछ किए हैं, कितने भोले हैं नीतीश, ना अपने जाति के लिए किए हैं, लोगों के लिए करते हैं, पूरे सरकार के लिए काम करते हैं, पूरे सरकार के बिहार के कभी इस तरफ और कभी बिहार के जनता के लिए करते हैं। वो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। अरे आप उधर देख रहे हैं, आँख भी कम से कम आँख मिला करके तो ट्रांसफर पोस्टिंग है, ट्रांसफर पोस्टिंग है। काम विकास करने के लिए जो दिल पड़ता है, दिल से इतनी बात निकले कि हम उसको आँख दिखा करके इसके लिए ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। नहीं, लेकिन मतलब कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहते हैं। अफसर का जैसा होता है वैसा ही ट्रांसफर रूटीन वर्क करते हैं, बस और कुछ नहीं है। रूटीन वर्क मतलब सरकार में कुर्सी में रहना चाहिए, इधर नहीं, विकास करने के लिए, ओनली विकास करने के लिए, जनता के लिए विकास कर दिया। इधर से बिहार का कितना लोग बाहर जाता है, कितना लोग जो है वो पटना में बुरी हालत में जी रहा है, कितना लोग बताइए। नीतीश ही तो रहे नहीं इधर सीएम, कितना विकास कर दिया? विकास कोना कोना में विकास है। जहाँ जहाँ कभी न पहुँचे वहाँ रवि पहुँचे, उस तरह का विकास किया। घूम के देखें, पूरा बिहार घूम के देखिए ना, तब पता लगेगा क्या हुआ है नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर से थोड़ी ना आया हूँ, यहाँ राजधानी में मैं यहाँ पे आया हूँ। अरे मैं जो बिहार में आया हूँ, पटना में आया हूँ, मैं हेलीकॉप्टर से थोड़ी। मैं ये प्रश्न का जवाब पूछना चाहता हूँ आपसे, 2005 के पहले विकास क्यों नहीं था? नहीं कह रहा, क्यों नहीं करना चाहे लोग? इतने बड़ा लोग राज्य, बिहार नंबर 1 है कि अति पिछड़ा और विशेष राज्य के दर्जा की मांग के लिए लड़ रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिहार आगे बढ़ रहा है। बीजेपी देगी विशेष राज्य का दर्जा? वो मुद्दा छोड़िए, वो मुद्दा हम मुद्दा पर चल रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है, हम आगे। मतलब ये और कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता अपने तरीके से ढपली बजाते रहेंगे, उसमें आवाज आए या जो है वो आंखों को चुभे, कानों को चुभे, वो उनको अपनी ढपली बजानी है। तो ये सवाल लेकिन बिल्कुल सीधा सा है, और सवाल बिल्कुल इतना सा है कि नीतीश कुमार वो अपनी सहूलियत के लिए, कुर्सी बचाने के लिए, उस वक्त में नीतीश कुमार ने क्या कहा? उस वक्त में नीतीश कुमार ने, आरजेडी के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने ये कहा कि उनकी पार्टी को विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है? हाँ, विकास से ना होता है जी। तो विकास कम हो रहा है बिहार में क्या? मिल गया क्या? तो अब क्या होता है? मिल गया तो क्या विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है? क्या नहीं है? मेट्रो बन रहा है, मरीन ड्राइव हो गया, मैं एक सवाल ये पटना के पूछता हूं, देखिए ना भाई, यही और नीतीश, क्या विकास हो सुनिए, गया? रुकिए एक मिनट। आप यही है, सवाल एक मिनट, कहाँ विकास नहीं हो सवाल तो ले लीजिए। यही नीतीश कुमार जब ये कहते थे कि एकनाथ शिंदे के तरीके से हमारी पार्टी तोड़ने में बीजेपी लगी हुई है, हाँ,
और वो डर करके जो है वो बीजेपी की तरफ आए, छोड़िए ना। आरजेडी की तरफ आए, वो- आरजेडी के वो नेताओं ने कहा। राजनीति में होते रहता है उलटफेर। राजनीति के क्या वैल्यू, जनता राजनीति में ताली होता बजा रहता करके है। स्वागत उसको करेगी वो नीतीश गाली कुमार। देता है, उसको वो गाली देता है। तो नीतीश कुमार का ताली बजा के स्वागत होगा। जब स्वागत होगा गाली, ये तो होते रहता है राजनीति में। अरे राजनीति में सब होते बिहार में राजनीति नहीं होती है, अफीमची राजनीति होती है। धर्म का राजनीति हो, जात का अफीम हो, आम जनता को पिलाया जाता है। आम जनता को अफीम पिलाया जाता है। क्या कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि कोई भी जनता नियमन से बात करिए, सोच समझ के बोलना है। बिहार के माननीय श्री नीतीश कुमार बाबू जब से मुख्यमंत्री बने तब से विकास के काम करने लगे, लेकिन भाजपा की विधायक हो चाहे राजद का विधायक हो, इनको मन ला के काम करने में नहीं दिए और बाधित पहुंचाए, जिसके चलते ये पार्टी से ये पार्टी बदलते रहे। लेकिन यह सच्चा और ईमानदार आदमी है। यदि भाजपा के विधायक और राजद के विधायक इनको पर कटाक्ष नहीं करते तो ये अस्थिर से भाजपा में लेकिन रहते। नीतीश कुमार तो ये भी कह रहे थे ना कि हमारी पार्टी को एकनाथ शिंदे की तरीके से, शिवसेना की तरीके से तोड़ने की साजिश चल रही है। यार देखिए, जब जिनको दिल दुखाता है ना, और वही बीजेपी में दोबारा जाके बैठ गए। बीजेपी में बैठे नहीं, हाँ। बीजेपी इनको गोड़ पकड़ के हाथ जोड़ करके बुलाए। बीजेपी कमजोर है, कमजोर है, सरेंडर कर गई बीजेपी। काम कर गया। मोदी जी सरेंडर कर गए क्यों नीतीश के आगे। बीजेपी में क्यों मोदी जी सरेंडर कर गए नीतीश हमको के आगे। बोलने दीजिए। बोलिए ना, माइक आप ही के पास है। विधायक विधायक यदि मुख्यमंत्री के अति भाजपा के विधायक अच्छा रहता। लाइन नहीं बोले आपने, लाइन पूरी नहीं की। तो मोदी जी सरेंडर कर गए अरे नीतीश के आगे। मुख्यमंत्री लायक यदि कोई विधायक भाजपा में रहता तो मोदी जी मुख्यमंत्री भाजपा के आदमी को बना देता। 78 सीट तो जीत कर क्या है, फिर और क्या लायक थी? लेकिन यह मजबूरी है, यह पुरान मजबूरी 3 महीने चलेगी बस। यह मजबूरी है। 3 महीने लोकसभा चुनाव तक चलेगी। मंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद पलट देंगे नीतीश को। पलट नहीं, नीतीश कुमार विकास पुरुष है। तो नीतीश कुमार फिर इस्तीफा देकर के आरजेडी के पास आए, इसलिए कि भाजपा वाला कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे तो चल गए। अरे भाजपा वाला कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे तो राजद में चल गए। नीतीश का अपना कोई वजूद नहीं है। वाला उल्टा सीधा बोले तो फिर भाजपा में आ गए। नीतीश कुमार का अपना कोई वजूद नहीं है कि कभी उनको कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी इधर कभी उधर। नीतीश कुमार कभी भी नहीं है कि जो मने अपना है कि जो पामर के यूज की तरह ये किसी से झुके नहीं, किसी भी ना राजद से झुके और न कभी भाजपा से झुके। भाजपा वाला इनको बुलाया, कभी राजद वाला बुलाया, लेकिन नीतीश बाबू विकास पुरुष खासियत है क्या पलटी मार कहेंगे इसको? नहीं पलटी मार कहेंगे। इसको खासियत कहेंगे, पलटी मार कहेंगे। खासियत पलटी मार नहीं कहेंगे। पार्टी मार नहीं कहेंगे। अच्छा, पार्टी मार नहीं कहेंगे। तो पलटू चाचा अमित शाह क्यों जो बोलते हैं? पब्लिक बोलने दीजिए। अमित शाह जी क्या कहे? जो वोट नहीं देता वो अमित शाह जी क्या बोल कहते? देता है। जो साग सब्जी बेच रहा है वो आके बोलता है। अमित शाह जी क्या कहते? सत्य रहो। अमित शाह जी क्या जो कहते? अंडा बेचता है वो बेच देता है। जो साग सब्जी ये तो नीतीश कुमार का क्वालिटी नहीं है जी। अच्छा, पलटी मार नहीं है। 45 गो विधायक लेकर के दोनों को नचा रहे, कम बात है। बिहार में सरकार है, फिर से नीतीश कुमार है। हर बार है नीतीश कुमार है, फिर से नहीं, हर बार। हर बार नीतीश कुमार है। अस्तित्व के लिए, बिहार के अस्तित्व बचाने के लिए भी नीतीश कुमार तो है। ऐसा क्या खतरा है कि कभी उनको बीजेपी का सहारा लेना पड़ता है, कभी आरजेडी का? विकास के लिए इतना लेना- कमजोर मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री रहते फिर काहे के लिए सब लोग कभी इस खेमे में, कभी उस खेमे में कमजोर उस खेमे में नहीं। आखिर में जरूरत है, वोटो नहीं देता वो हुआ करके झूठो सचो माइक पर बोलता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये आप अकेले वोट देते हैं बिहार में? बिहार में आप ही वोट देते हैं, बाकी कोई नहीं देता है? बिहार में सभी वोट देता है। नहीं, तो आप कह रहे हैं सब झूठे मुट्ठे में बोलता है। लेकिन बिहार में सभी सब वोट झूठे देता मुट्ठे है। में आप वोट देते हो कि नहीं देते हो? बिल्कुल देते हैं। ये वोट देते हैं, वोट देते हैं, हम वोट देते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि कोई जो वोट नहीं देता वो झूठे मुट्ठे में बोलता है। हमने बनाया 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के। अरे नीतीश कुमार 5 साल नहीं है, वो इस तरफ से भी 18 महीने, उस तरफ से 12 महीने। झुकने वाला उधर से- नहीं है ना। अभी नीतीश इसको भी- बाबू कभी नहीं झुके। के देखिए कि झुकने ही वाला ना है। आपने झुकाया उनको, आपने मनाया। किसको? भाजपा वाला मनावे चाहे राजद वाला कितने मनावे। महीने तक मान गए हैं? अरे वो फिर रहेंगे, जनता वोट और ये देता लोकसभा है। चुनाव के बाद? हाँ, फिर रहेंगे, जनता वोट देता है। तो लोकसभा कोई चुनाव के बाद विधायक को बीजेपी जिताता है बदलेगी? जनता।
बीजेपी देखिए अब कुछ नहीं, अफीम के नशा में बिहार में राजनीति हो रहा है। वो जातीय अफीम हो, धार्मिक अफीम हो, कोई भी निगेटिव यहाँ बिहार में सकारात्मक वोटिंग कभी नहीं हो रहा है, सिर्फ नकारात्मक हो रहा है। सकारात्मक वोटिंग का मतलब होता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ तो नकारात्मक है कि इसको हटा दें। नीतीश में कोहिनूर जो है वो इंडिया गठबंधन को भी नजर आया कुछ दिन तक। अच्छा, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, सबकी मजबूरी है। ब्लैकमेलर है नीतीश कुमार, ब्लैकमेलर पॉलिटिकल ब्लैकमेलर, ब्लैकमेल करते हैं नीतीश कुमार सब पार्टी को। नीतीश कुमार में अपना तो दम नहीं है जो अकेला कभी सरकार चला ले। जब तक आरजेडी या बीजेपी को नहीं मिलाएंगे सरकार कभी नहीं चलाएंगे। ये दावे के साथ कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटू मार इतिहास में नाम उसका लिखाएगा, लेकिन वो कहते हैं क्वालिटी है उनकी कि कभी कोई क्वालिटी नहीं है। पलटू मार का क्वालिटी है, वो पलटू मार क्वालिटी है, स्वार्थी क्वालिटी है, अपने स्वार्थ में चूर है। लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे नीतीश का, ताली बजा के कोई थरिया बजा के स्वागत करे, उससे क्या मतलब है? पलटू मार के कोई भी स्वागत करता है? उसका जब वजूदे नहीं है तो स्वागत करने वाला चलेबे करता है। मीडिया वाला सब चला नहीं रहा है तो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री यही है, सबसे अच्छा है। तो बड़ा अजीब स्थिति है, इतने ईमानदार रहते हैं और कोई दूसरे को काहे मुख्यमंत्री बनाते रहे हैं? कभी सुशासन कभी पलटी मार। सबसे ज्यादा घटिया यही है, पलटी मार। इनका कोई वजूद नहीं है, न अपना पार्टी में न कहीं। तीसरा नंबर के पार्टियों का इतना घमंडी मुख्यमंत्री होता है। तो देखिए अब जो ये यहाँ पर जो लगातार लोगों का जो गुस्सा है वो अब केवल यहीं पर नहीं बल्कि बिहार की गलियों गलियों तक पहुंचेगा। और गलियों गलियों में अब ये तालियों के साथ में नीतीश का स्वागत लोग करेंगे या फिर जो है वो दूसरी तरीके से और पलटी मार और तमाम तरीके की बातें जो यहाँ पर लोग कह रहे हैं उस तरीके से स्वागत करेंगे। सवाल ये है तो कैसे स्वागत होगा नीतीश का, ताली से कि फिर पलटी मारी से? नहीं, वो तो ताली से है, वो तो विकास पुरुष हैं और विकास करते हैं। और विकास पुरुष में कभी जो है उसमें विकास और जो कभी पलटी मारने की बात है जो लोग कहते हैं, नीतीश कुमार को बता दें कि वो मुख्यमंत्री हैं। पलटी भाजपा वाले मारती है और पलटी है जो कि राजद वाले मारती है। नीतीश कुमार अपनी जगह पर हैं और वो मुख्यमंत्री जगह पर उनका अपना कोई स्टैंड नहीं, कोई वजूद नहीं, बिल्कुल स्टैंड, तभी तो वो मुख्यमंत्री हैं। वो वही ना मुख्यमंत्री हैं। आदमी किनके पास जाता है? कुआं के पास आदमी जाता है कि आदमी कुएं के पास आता है? कुआं प्यास लगती है तो कौन जाता है? आदमी जाता है पानी पी ले। तो यही नीतीश तो कह रहे थे कि बीजेपी पार्टी तोड़ने में लगी हुई है। यही नीतीश तो बीजेपी को पार्टी तोड़ने में बता रहे थे कि एकनाथ शिंदे की तरीके से शिवसेना वाला हाल हमारा भी करने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये राजनीतिक भाषा है। ये तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे राजनीति में। अब रामराज जो उनको बीजेपी में दिखेगा? नहीं, रामराज से मतलब ये नहीं है कि रामराज की कल्पना हम लोग क्यों करेंगे? रामराज था। उनको विकास कभी उधर दिखता है कभी उधर दिखता है। बीजेपी में उनको नहीं दिखता है बल्कि भाजपा और राजद वाले को दिखता है उनमें विकास। अच्छा, भाजपा वाले और राजद वाले को उनमें विकास दिखता है कि ही इज दैट पर्सन, कि वही है जो डेवलप करेंगे बिहार को और बिहार को आगे ले जाए। किसी में ताकत नहीं है कि बिहार को आगे ले जाएगा। और ये ऑनेस्ट आदमी है, परिवारवाद नहीं करते हैं। और फिर नीतीश को आरजेडी भी गाली देती है और बीजेपी भी गाली देती है, फिर उसके साथ में जब दोनों गाली देती है तो गाली देने वाले की कमी है ना, उसमें नीतीश कुमार को क्या बात है? जो गाली देता है उसकी गलती है। नीतीश कुमार बाहर आए अब नीतीश क्यों बाहर आए? क्योंकि नीतीश कुमार को राज्य हित में काम करने में जो राजद वाले हैं परेशान कर रहे थे। क्या परेशान कर रहे थे? परेशान कर रहे थे, जैसे कलेक्टर है, डीएम है, एसपी है, सारे को ट्रांसफर और पोस्टिंग में वो अपना दबदबा रखना चाहते थे। लेकिन यही नीतीश कुमार अभी कह रहे थे कि रोजगार दे रहे हैं, जातीय जनगणना हुई, फिर उसके बाद में जो है वो आरक्षण का दायरा बढ़ा। रोजगार वो नहीं दे रहे हैं। रोजगार तो देना ही है, कोई भी रहेगा तो कम बेस रोजगार देगा। फिर कौन सी दिक्कत हो रही थी? दिक्कत डेवलपमेंट में हो रही थी। दिक्कत डेवलपमेंट में हो रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीबीआई और ईडी के डर से घुटना टेके हैं? ये भी एक सवाल उठता है कि इतनी बार पलटी मार, इस बार ईडी और सीबी के डर से भी नीतीश कुमार घुटना टेक मुख्यमंत्री हुए हैं। तो कोई फाइल वाइल चलिए, लेकिन फिर वो लेकिन सवाल तो फिर ये पूछा जाएगा कि इंडिया जब लेकर के गई थी तब उनकी कौन सी फाइल खुल रही थी, कौन सी ईडी सीबीआई थी? इंडिया जब लेके गई थी तो उस समय तो अपनी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने चले थे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। तब उधर से फाइनल हो गया? फाइनल हो गया, नहीं बनना है। और इधर भाजपा को लगा कि
इसको घुटना टेकाया जा सकता है, तो ऐसे टेकने वाला था। ईडी और ये मामला अब क्या लगता है आपको, इतना आसान है? नीतीश कुमार के इस फैसले को लोग कैसे जो है वो देखेंगे और क्या बस सब कुछ आसानी से हजम हो जाएगा? नीतीश कुमार का इस बार का पलटी कांटों भरा सैया के बराबर है। तो इस बार अब खेल खत्म। इस बार इनकी सारी खेल खत्म इसलिए है कि आज से राजनीति शुरू हुआ है बिहार का, और इस समय से लेके लोकसभा चुनाव तक लगातार खेल होंगे। तो लोकसभा के बाद नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बैठा देगी? लोकसभा तक अभी नीतीश कुमार रहेंगे कि फिर आरजेडी जाएंगे कि कांग्रेस जाएंगे, तो वही जानते हैं। कल ही अगर कह दे कांग्रेस की आइए हम पीएम मानते हैं, तो कल भी चले जाएंगे। वो तो पीएम पद नहीं पाए हैं तो आए हैं। लोगों से कि क्या नीतीश कुमार का हेल्थ अलाउ कर रहा है बिहार की सत्ता संभालने लायक? इस सवाल पूछिए आप लोगों से। क्या हेल्थ, क्या मानसिक स्थिति नीतीश है? कुमार को हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा, तो राजद को भाजपा वालों को नहीं समझना चाहिए। बीजेपी खुद कहती थी कि वो भूलने की बीमारी लग गई है। किनको? नीतीश कुमार को। नहीं, वो दोनों राजद और भाजपा वाले की भूलने की बीमारी है कि नीतीश कुमार के साथ चले जाते हैं। थोड़ा सा बोलने दीजिए, दो आदमी फिर बोलिएगा। बोलिए ना, वो तो बारी बार सुनवा रहे हैं। हाँ, ऐसा बोलिए। क्या है? पूछिए अब क्या कहना चाहते हैं। मतलब अभी खेल जो है वो पूरा खुला हुआ है और कभी भी कुछ भी होगा। बिहार की अब सियासत में खेल शुरू हो चुका है। तीनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तीनों का भरोसा अब नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को ऐसा दिशा दिया कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश पर विश्वास नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश पर विश्वास नहीं है, नीतीश कुमार को न राष्ट्रीय जनता दल पर विश्वास है न भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। सब लोग एक दूसरे का पूरक बन करके खेल जरूर रहे हैं, लेकिन अब इसके अंदर कोई घोटा नहीं रहा है। अब बिहार की जनता को भी अब नीतीश कुमार नहीं घोटा रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार कितने दिन के मुख्यमंत्री हैं? क्या लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री हैं, या लोकसभा चुनाव के बाद में बीजेपी जब पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाएगी, जब बीजेपी के सामने कोई बड़ा चैलेंज नहीं बचेगा, तो उस समय पर क्या बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को बैठा देगी, या एकनाथ शिंदे की तरह से बीजेपी पूरी जेडीयू को ही वो नीतीश कुमार के हाथ से लेकर के चली जाएगी? ये जो नीतीश कुमार उस तरफ गए हैं बीजेपी की तरफ, ये विकास करने और करवाने के लिए गए हैं, या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भी कैसे फायदा हो और अपना भी किस तरह से फायदा हो इसलिए गए हैं? और बीजेपी ने क्या उनको विकास करने या करवाने के लिए अपने साथ लिया है, या सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो डुगडुगी यहाँ पर फटी हुई या जो हिली डुली हुई सी नजर आ रही थी, लगातार सीटों के लिहाज से हर सर्वे में दिख रहा था कि बीजेपी की महागठबंधन के होते हुए बिहार में स्थिति अच्छी नहीं है, उसको बचाने के लिए जो है ये फैसला लिया गया। और अब इसको कैसे बिहार की जनता देखेगी? ये यहाँ का जो हंगामा है, ये गली कूचे तक जब पहुंचेगा, चौराहे तक जब पहुंचेगा, बिहार का आदमी बहुत समझदार है और राजनीतिक तौर पर बहुत तेज भी है। बिहार के आदमी को आप कमतर नहीं करके आंक सकते हैं। और अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार का जो ये खेला है, कभी इस तरफ खेलना कभी उस तरफ खेलना, ये जारी रहेगा, या 2024 के चुनाव में इसका डब्बा गोल हो जाएगा, या नीतीश कुमार केवल और केवल लोकसभा चुनाव तक यहाँ पर है और बीजेपी जैसे ही वहां से अपना मुख्यमंत्री बैठाने लगेगी तो नीतीश कुमार एक बार फिर से उछल करके आरजेडी के खाते में आ जाएंगे? सवाल ये भी है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और जैसे ही नीतीश कुमार का खेमा, अब जो बीजेपी के साथ एक नया खेमा उनका बना है, वो आता है तो फिर जो वो भी अपडेट मैं आपके पास में पहुंचाता हूं। शेयर कीजिए इस खबर को, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि इसी तरह की जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।